नमस्कार दोस्तों, दिवाली पर विशेष रूप से माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियों का पूजन किया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थीं। माता लक्ष्मी सुख और समृद्धि की देवी हैं। माता लक्ष्मी से हमें धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है और गणेश जी से बुद्धि की प्राप्ति होती है, जिससे हमें यह समझ मिलती है कि धन को सही तरीके से कहाँ प्रयोग करें। इसीलिए दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन किया जाता है। दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां खरीदते समय विशेष ध्यान रखा जाता है और कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियां खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें और घर में इन मूर्तियों को कैसे स्थापित करें। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। दिवाली पूजन के लिए हर साल नई लक्ष्मी गणेश की मूर्ति होना बहुत ज़रूरी है। हर साल एक ही मूर्तियों से पूजन नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास पुरानी लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां हैं तो उनका विसर्जन कर दें, लेकिन अगर आपके पास चांदी की, अष्टधातु की या सोने की लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां हैं तो इन्हें गंगा जल से साफ करके दिवाली पूजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। दिवाली पर नई मिट्टी की मूर्ति से पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। चांदी की मूर्ति भी बहुत शुभ होती है, लेकिन प्लास्टिक, फाइबर या प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां पूजन में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। काले और नीले रंग की मूर्ति नहीं खरीदनी चाहिए। लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए, एक ही पट्टी पर स्थित नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मी मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान हो, उनका हाथ वर मुद्रा में हो और धन की वर्षा कर रहा हो। माँ लक्ष्मी की मूर्ति में माँ लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर विराजमान नहीं होनी चाहिए, इससे घर में स्थिर लक्ष्मी नहीं आती। मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखें कि लक्ष्मी माता की मूर्ति ऐसी ना खरीदें जिसमें माता खड़ी हो। ऐसी मूर्तियां लक्ष्मी माता के जाने की मुद्रा को दर्शाती हैं, इसलिए आप विराजमान माँ लक्ष्मी की मूर्ति खरीदें। गणेश जी की मूर्ति में उनकी सूंड बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होनी चाहिए। अगर गणेश जी की मूर्ति में सूंड दाएं तरफ या राइट हैंड साइड है तो यह मूर्ति सही नहीं मानी जाती और उनकी सूंड में दो घुमाव भी नहीं होने चाहिए। गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय गणेश जी के हाथ में मोदक वाली ही मूर्ति खरीदें। ऐसी मूर्तियां घर में सुख समृद्धि लाती हैं। साथ ही ध्यान दें कि गणेश जी की मूर्ति में उनका वाहन मूषक यानी कि चूहा का होना बहुत जरूरी है। गणेश जी कमल आसन या सिंहासन पर बैठे हुए होने चाहिए। बहुत बड़ी या बहुत छोटी मूर्ति नहीं लानी है। लगभग 4 से 8 इंच की मूर्ति सबसे शुभ होती है। धनतेरस या छोटी दिवाली को मूर्ति खरीदना सबसे अच्छा होता है। मूर्ति लाते समय ओम श्री लक्ष्मय नमः मंत्र का जाप करें और मूर्ति को लाल या गुलाबी कपड़े में लपेटकर घर लाएं। दिवाली पूजा करते समय माता लक्ष्मी को गणेश जी के दाहिनी तरफ बैठाएं, क्योंकि बाईं तरफ पत्नी का स्थान होता है। दिवाली पूजन के अगले दिन मिट्टी की मूर्ति को पूजा के बाद विसर्जन करें, यानी स्वच्छ जल या गमले के पास जल डालकर विसर्जन करें। विसर्जन से पहले शांति मंत्र बोलकर माता पिता समान भाव से विदा करें। पीतल और चांदी की मूर्तियों का विसर्जन नहीं किया जाता। पूजा करने के बाद इन्हें अच्छी तरह से साफ करके घर के मंदिर में स्थापित करें और अगली दिवाली पर इन्हीं मूर्तियों का फिर से पूजन करें। जब भी आप नई मूर्ति लाते हैं तो पुरानी मूर्ति को किसी मंदिर में दान करें या साफ जल में विसर्जन करें। दिवाली पर लक्ष्मी गणेश जी की सही मूर्ति और विधि से पूजा करने पर घर में धन, सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है। यदि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।